Hello everyone, in today's video I am going to explain decimal expansion, which is basically related to the exercise 1.3 of class 9th NCERT book. अब डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह की होती है हमने इसमें वो पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें जो रियल नंबर्स है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले कौन सी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है? ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर कुछ स्टेप्स के बाद क्या आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल ये देखो 7/8 है। जब मैंने 7/8 को मतलब 7 को 8 से डिवाइड करा तो मेरा जो रिमाइंडर था वो थोड़ी देर के बाद क्या आ गया? ज़ीरो आ गया। तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, इसमें जो क्वोशंट होता है वो एक टर्म के बाद जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो क्वोशंट की वैल्यू भी वहाँ रुक जाती है। नाउ 1/2, जब इसमें हमने 1 को 2 से डिवाइड करा तो अगेन रिमाइंडर हमारा क्या आया? ज़ीरो आया, ठीक है। और क्वोशंट की वैल्यू ज़ीरो आने पर आगे नहीं बढ़ रही, रुक गई है। इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशंस को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अब यहाँ रीअकरिंग वर्ड का क्या मतलब है? रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग या फिर वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है? ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आता और थोड़े स्टेप्स के बाद वो क्या करता है? रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अब एग्जाम्पल देखो, 10/3 हमने एग्जाम्पल लिया। जब मैंने 10 को 3 से डिवाइड करा, एक तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, दूसरा वो रिपीट कर रहा है थोड़े स्टेप्स के बाद। और एक चीज़ और ध्यान से देखो, जो क्वोशंट है वो भी क्या कर रहा है? आफ्टर डेसिमल रिपीट कर रहा है। इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशंस को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। नाउ मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। On to the third type of decimal expansion, it is non-terminating, non-reoccurring। रिअकरिंग का मतलब आपको पहले मैंने बताया क्या होता है? रिपीटिंग। तो इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें एक तो जो रिमाइंडर है वो कभी क्या नहीं होता? ज़ीरो नहीं होता, और उसके बाद वो रिपीट भी नहीं करता। इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिअकरिंग, या वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो देखो √2, जो √2 की डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये है। मतलब जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये चीज़ आई है, और ये क्या कर रही है? ख़त्म ही नहीं हो रही है, रिमाइंडर ज़ीरो ही नहीं आ रहा है और ना ही ये रिपीट कर रही है। सेम विद द केस ऑफ पाई, ना रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है ना रिपीट कर रहा है। तो इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिअकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। In the next video I will be explaining the very first question of the exercise 1.3. Thank you. I hope you like the video.